नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे Lenovo की 100 वैट पीडी सपोर्ट करने वाली इस टाइप सी टू टाइप सी केबल का। हाल ही में जब हमने सैमसंग के 65 वैट ट्रैवल अडेप्टर का रिव्यू किया, 5 एम्पियर की केबल लगती है जो बॉक्स में आने वाली 3 एम्प्स की केबल है, वो नहीं चलती है। तो उस वीडियो में हमने इस ड्यूरासेल के केबल का भी रिव्यू किया है। वो पर्टिकुलर वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर में लिंक दे रहा हूँ, आप उसे जरूर देख सकते हैं। ये ड्यूरासेल की जो केबल है ये 1.2 मीटर्स की है, इसे 2 साल की वारंटी भी है और खास बात इसकी ये है अप टू 5 Gbps डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करती है। ये थंडरबोल्ट केबल नहीं है, लेकिन इस केबल की जो कॉस्ट है वो लगभग 1000 रुपए के आसपास है। अगर हमको एक सस्ता ऑल्टरनेटिव चाहिए तो फिर यहाँ पे ये Lenovo की केबल आती है। दोस्तों ये Lenovo की केबल पीडी चार्जिंग 100 वैट तक सपोर्ट करती है। उसी के साथ ये पूरी तरह से ही ब्रेडेड केबल है। इसकी भी अगर आप लेंथ देखें तो ये 1.2 मीटर ही है और ये Lenovo की तरफ से होने की वजह से हमें एक काफी रेप्यूटेड ब्रांड की भी केबल मिलती है। अगर आप यहाँ पे इसकी MRP देखें तो 1040 लिखी गई है, लेकिन ये आपको आसानी से ऑनलाइन 500 रुपए के आसपास मिल जाएगी। प्राइसेस हमेशा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। दोस्तों और एक चीज आप बॉक्स पे देख सकते हैं कि इस केबल को 12 मंथ्स की वारंटी आती है, जबकि ड्यूरासेल की केबल को 2 साल की वारंटी आती है। दोनों ही केबल्स के लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहे तो प्राइसेस वहां से चेक कर सकते हैं या मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करके इन्हें खरीद भी सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ड्यूरासेल से आधी प्राइस की कीमत में मिलने वाली Lenovo की केबल किस प्रकार से काम करती है, क्या ये वाकई में 100 वैट्स तक पीडी सपोर्ट करती है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे बॉक्स खोले तो इस तरह से ऊपर से खुलता है। अंदर ये पाउच दिया गया है, हमारे इस तरह से केबल को पैक किया गया है। पेपर को निकाले तो यहाँ पे हमारी केबल मिल जाती है और यहाँ पे केबल की थिकनेस भी अच्छी खासी है। तो अगर आप ड्यूरासेल की केबल के साथ इसे कंपेयर करें तो दोनों की थिकनेस मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सेम है। उसी के साथ यहाँ पे Lenovo की ब्रांडिंग दी गई है और ये मेटालिक शेल में है। और अगर आप देखें तो इस तरह से मेटालिक कलर में ही इसे पूरी तरह से वायर ब्लेडिंग दी गई है। तो केबल लेंथ अगर हम देखें तो दोनों ही केबल्स की एग्जैक्टली सेम लेंथ है, क्योंकि वो 1.2 मीटर्स की है। इस केबल की भी क्वालिटी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। दोनों की क्वालिटी आप कह सकते हैं एट पार ही है। अब ये देखते हैं कि ये 100 वैट्स पे पावर डिलीवरी कर पाएगी या नहीं। तो हम यहाँ पे मैक्स 65 वैट का जो स्लॉट है उसमें इस टाइप सी केबल को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास S23 अल्ट्रा है और आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा जब ये 45 वैट्स पे चार्ज होता है, जिसके लिए हमें 5 एम्प्स की केबल लगती है, तो अब सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 ये लिख के आता है नॉर्मली, वरना सुपर फास्ट चार्जिंग ही लिख के आता है 25 वैट्स के लिए। यहाँ पे इस केबल को टाइप सी पोर्ट पे कनेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 लिख के आता है। मतलब ये केबल ज़रूर 5 एम्पेयर को सपोर्ट करती है और 5 एम्पेयर पे मैक्सिमम जो पावर डिलीवरी है जो ये केबल या फिर ड्यूरासेल की केबल कर सकती है वो 100 वैट की है। तो पावर डिलीवरी के मामले में तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप सिर्फ केबल 45 वैट्स या 100 वैट्स की पावर डिलीवरी के लिए खरीदना चाहते हो तो आप आसानी से इस केबल को खरीद के आपके आधे पैसे बचा सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करती है। मैं पीछे इस पोर्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ जो पीडी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी स्टेटस 99% अवेलेबल और प्लग्ड इन आ रहा है, मतलब ये पीडी भी सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये दोनों ही केबल तो आपने देख ही लिया कि 100 वैट तक पीडी को आराम से सपोर्ट करती है। दोनों की मोटाई भी सेम है, लेकिन दोनों के डेटा ट्रांसफर रेट्स में काफी डिफरेंस है। ये सारी ही स्पीड कंपैरिजन करने के लिए मैंने इस तरह से चार्ट बनाया है ताकि आपको आसानी से सब समझ में आए। मैंने यहाँ पे S23 अल्ट्रा के ऊपर ये सारी टेस्टिंग की है और मेरा 512 GB का मॉडल है जो UFS 4.0 ये अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज के साथ आता है। सारी ही टेस्टिंग करने के लिए मैंने सिंगल 12.6 GB की वीडियो फाइल इस्तेमाल की है। इन रिजल्ट्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सैमसंग की बॉक्स में आने वाली टाइप सी टू टाइप सी केबल को भी हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अगर हम ड्यूरासेल के स्पीड को देखें, यहाँ पे ये चीज मुझे थोड़ी अजीब महसूस हुई और ये टेस्टिंग मैंने 2-3 बार की। फोन टू लैपटॉप मतलब जो रीड स्पीड्स है ड्यूरासेल की केबल पे राइट स्पीड से स्लो है, लेकिन इसका मेरे ख्याल से मेन रीजन ये मेरे SSD का कैश फुल होना ये होगी। मेरी दोनों ही SSDs हाई एंड SSDs है, एक सैमसंग की है और एक सीगेट की है।
दोनों ही Gen 4 है और मैंने ये दोनों ही SSDs पे ट्राई किया, लेकिन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि टाइम की जो हमारी बचत होती है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो ड्यूरासेल की केबल ये करंट नए नेमिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से USB 3.2 Gen 1 है, जो कि 5 Gbps स्पीड को सपोर्ट करती है। और आप क्लियरली देख सकते हैं 2 मिनट्स 10 सेकंड्स में फ़ोन से चीज़ कॉपी करके लैपटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं। और अगर राइट स्पीड देखें तो काफ़ी फास्ट राइट स्पीड हमें यहाँ मिलती है। 1 मिनट 4 सेकंड्स में 12.6 GB की फाइल हम मोबाइल पे लैपटॉप से कॉपी कर सकते हैं। लिनोवो की केबल देखें तो फोन से लैपटॉप पे कॉपी करने के लिए हमें 6 मिनट्स 37 सेकंड्स लगते हैं, और लैपटॉप से अगर हम फोन पे कॉपी करें तो हमें 7 मिनट 16 सेकंड्स लगते हैं। और अगर हम सैमसंग के स्पीड्स देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हार्डली कुछ सेकंड्स का इधर उधर डिफरेंस है। ये दोनों ही केबल्स इतनी स्लो परफॉर्म इसलिए करती है क्योंकि भले ही हमारा फोन का USB पोर्ट ये फास्टर जनरेशन का है, लेकिन जो हमारी ये दोनों ही केबल्स है, चाहे वो लिनोवो की हो या सैमसंग की हो, वो USB 2 मतलब 480 Mbps स्पीड को ही सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल ये देखने के बाद आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप S23 अल्ट्रा जैसे हाई एंड फोन में खर्चा कर रहे हो तो आपको आपके पॉकेट से 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने ही चाहिए। और इस तरह की केबल जो कि 100 वैट स्पीडी और USB 3 या अबव स्पीड्स को सपोर्ट करे उसे भी खरीदना ही चाहिए। सैमसंग को शर्म आनी चाहिए, हमें बॉक्स में एक ही एक्सेसरीज देते हैं जो कि केबल है, और वो भी इतनी घटिया क्वालिटी की बेसिक केबल वो हमें दे रहे हैं, वो भी अल्ट्रा के साथ, जिसकी कीमत 1,35,000 के आसपास है, एटलीस्ट 512 GB के मॉडल की। तो दोस्तों जहां तक ड्यूरासेल की केबल की बात आती है, इसका स्पीड सब्सटेंशियली ज्यादा है। मेरे ख्याल से ये जो एडवर्टाइज 5 Gbps स्पीड है वो यहाँ पे जरूर हमें मिलता है। हमारा फोन UFS 4.0 होने की वजह से ही उसकी स्पीड लिमिटेड है, लेकिन अगर आप इसे और किसी फास्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट करो, अगर आपके पास एक्सटर्नल SSD है या ऐसी कोई चीज है, तो ये श्योरली आपको 5 Gbps की डेटा स्पीड देगी। ये दोनों ही नतीजे देख के आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी केबल को खरीदना है। अगर आपको सिर्फ ये केबल 5 एम्पियर के पावर के लिए ही चाहिए और कभी रेयरली ही आप इससे डेटा ट्रांसफर करने वाले हो, या जिस डिवाइस को आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो उसकी डेटा स्पीड काफी स्लो है, USB 2 स्पीड आपको चलने वाली है, तो आप इस केबल को खरीद सकते हो। पावर डिलीवरी में इस केबल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी केबल चाहिए जिसकी पावर डिलीवरी भी 100 वैट की हो, उसी के साथ आपको हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर भी चाहिए हो, तो फिर आपको ड्यूरासेल की केबल को चूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देख के अगर आप मार्केट में 5 एम्प्स की 100 वैट सपोर्ट करने वाली पावर डिलीवरी केबल ढूंढ रहे हो, तो अब आपको दो ऑप्शंस मिल गए होंगे, एक 500 रुपए के आसपास और एक 1000 रुपए के आसपास। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अगर ये चीजें ढूंढ रहे हो तो उन्हें फायदा हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।